बैठी थी इस वक्त सोफ़े के बजाय बेड पर थी। बहार ने अपनी गुलाबी आंखों से पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। वो सितमगर कहीं भी नहीं था। वो गहरे सांस लेते भीगी गुलाबी आंखों से कमरे में नजरें दौड़ा रही थी। वो सारी रात उसके करीब था। सारी रात उसने उसका सर दबाया था। सुबह तक अजानों तक उसका लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करती रही थी। इसलिए उसने आंखें नहीं खोली थी। वो कहीं चला ना जाए। आज पहली बार उसने फजर की नमाज छोड़ दी थी और उसके बाद वो कब सोई उसे पता नहीं चला। उसने बेड पर उसे कब डाला उसे पता ही नहीं चला। शहराम खान के इश्क ने उससे आज खुदा से भी दगा करने पर मजबूर कर दिया था। फजर की नमाज कज़ा होने पर बहारें बहुत बुरी तरह रोती थी। बहारें ने हिचकियाँ बरतते हरासा नज़रों से इस खाली कमरे को देखा था। उस सितमगर के बगैर अब उस कमरे की तन्हाई भी उसे वहशत होने लगी थी। बहारें घुटनों में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रोती थी। वो इसके पास चला गया। वो जलकर राख हो रही थी। उसे दूर तो रह सकती थी मगर उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। आइज़ल के साथ उसे सोचते ही उसके जिस्म पर चींटियाँ सी रेंगने लगती थी। उसे नहीं पता था मोहब्बत इश्क क्या होता है। बस उसे इतना पता था वो शहराम को किसी से शेयर नहीं कर सकती। उसके करीब किसी दूसरी औरत का साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो उसका जुनून बन चुका था। उसका एडिक्ट बन चुका था। उससे अपना वही शहराम वापस चाहिए था, वरना उसे लगता उसकी चलती सांसें किसी दिन रुक जाएंगी। बाहर एक गहरे सांस लेते बेड से उठी। बाहर एक गहरे वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी। गुलाबी सिल्वर ज़्यादा फ्रॉक, बाल उलझे बिखरे से, आंखें मुतर्म और गुलाबी, बदन हर टाइम लरसता रहता था। वो इसको छरसे में क्या से क्या बन गई थी। भारी की उंगलियां अपने उलझे बिखरे बालों में उलझी थी। अपने बालों से वो कितनी मोहब्बत थी। गुर्बत के लम्हात में उसके बालों को छूता तो वो उसके गुस्से से हाथ झटक देती थी। वो फिर भी उसके बालों को नरमी से छूता और अपने लब रखता था। उसकी जानलेवा गुर्बत में बालों का हशर होना ही था। और फिर उस उस दिन उसकी गुर्बत के बाद उसने अपने बाल नहीं समझाए थे। 2 दिन पहले उसकी जानलेवा गुर्बत में सबसे बुरा हशर बालों का ही हुआ था। उसके बाद उसने इन बालों को सुलझाया ही नहीं। तड़प कर मरने वाली हो जाती थी जब वो इन बालों को सुलझाने लगती। वो सितमगर की याद ऐसे उस पर हमला हवर होती थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में मबहम सी उम्मीद थी उसके बिखरे उलझे बालों को देखकर सुलझाएगा ज़रूर। मगर उसने तो उसे दिन अपनी जानलेवा आग जैसी गुर्बत में सारी रात उसे झुलसाया था। उसके बालों को भी जैसे चाह छूता रहा। उसने एक आह नहीं मुंह से निकाली थी। इतनी बेरहमी दिखा कर भी उसने उसके बाल नहीं सुलझाए थे। इस दर्द तकलीफ से उसने अपने बाल ही सुलझाना छोड़ दिए थे। भारे ने ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाए बेदर्दी से अपने बालों में ब्रश करना शुरू कर दिया था। बाल शदीद उलझे हुए थे। बड़ी बेरहमी से बालों में ब्रश कर रही थी जिसकी वजह से सर में एक बार फिर से दर्द शुरू हो गया था। उसने एक बार फिर से अपने चकराते सर को संभाला था। ये दर्द लगता था उससे जैसे उसकी जान लेकर छोड़ेगा। काश ये दर्द मेरी जान ले ले शहराम। तुम्हें किसी और का होता देखने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। बहारी ड्रेसिंग मिरर में देखते हलक के बल चीखती थी। बहारी ने एक बार फिर से खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा था। इतने बदतर हुलिये में भी वो चांद की तरह चमक रही थी। अब इस सितमगर को उसमें कशिश क्यों नहीं महसूस होती थी। क्या दूसरी औरत का जादू मर्द पर इतना असर करता है। उसे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। बहार ने अपनी चांदी जैसे नशेबो फराज को देखते बड़बड़ जलते अजियत की इंतहाई पर सोचा था क्यों रहेगी दिलचस्पी अपनी बीवी में जब अल्लाह ने ही चार की इजाज़त दे रखी। बहारे बड़बड़ जलते आईने में देखते चीख उठी। उसे कल रात की तवज्जो ने उस पागल सा कर दिया था। कल वो सारी रात उसके करीब सोफे पर बैठे उसका सर दबाता रहा मगर उसने एक बार भी उसे छुआ नहीं था।
उसे कल रात की त्वचा ने उसे पागल कर दिया। कल सारी रात वो उसे करीब सो पर बैठे उसका सर दबाता रहा, मगर उसने उसे एक बार भी छुआ नहीं था। कल रात सर दर्द उसका रात जान निकाल रहा था। वो कभी भी इनकार ना करती, पहले वाली बहारी की अपने शोहर की कुर्बत से जान जलती थी। आज वाली बहारी के लिए अपने शोहर की जानलेवा कुर्बत ही सब कुछ थी। शहराम की कुर्बत उसकी तलब नहीं थी, उसकी तलब बनना चाहती थी। औरत और मर्द की मोहब्बत में यही मर्द औरत के पास सिर्फ अपनी तलब मिटाने आता है। ये ज़रूरत उसकी सुकून बनने की चाह करती है। वो आईने में देखते रोते हुए सोच रही थी, कितनी नादान ठहरी थी, उसकी कुर्बत में से धुतकारती रही। आज वो उससे धुतकार रहा था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं ब्रश कर रही थी, बाल बहुत बुरी तरह उलझे थे जिन्हें वो सुलझा कम रही थी, उलझा ज़्यादा रही थी। यकदम उसकी बारिश की ब्रश करते हाथ पर एक मजबूत हाथ आन ठहरा था। पर इन आंसुओं की चादर से बेयकीनी से सितमगर को देखा। इस पर ब्लू शर्ट पहने उसके करीब खड़ा था। नमसदा बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी जो बहारी के चेहरे पर गिरी थी। बहारी की सांसें एक बार फिर से सीने में अटकी थी। उसके बदन से उड़ती उड़ती दिलफरेब खुशबू गलती महसूस हुई थी। बहारी उसे बगौर देखती अपनी नजरें झुका गई। उसके इतने करीब होकर उसका बदन भी अब दहकने लगा था। कभी सितमगर का बदन दहकता था, आज वो उसके हिसार में जलने लगती थी। शहराम नरमी से उसके हाथ से ब्रश शहराम ने नरमी से उसके हाथ से ब्रश ली। बाई नज़रों से हैरानगी से उसे देखा। उसे ब्रश लेते बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था। शहराम की पूरी त्वचा उसके बालों पर थी जिन्हें वो बहुत नरमी से छू रहा था। भारी की भीगी निगाहें आईने में नजर आती उसके बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था। भारी की भीगी दीवाना पानी गायें शहराम की नकुश का तवाफ कर रही थी। उसकी तिलिस्माती नकुश पर उसके अपने लब रखने को दिल कर रहा था। उसकी बाहों में समा कर उसकी धड़कन धड़कन पर लब रखना चाहती थी। वो उसकी स्याह पुरकशिश आंखों पर थी जिसमें उसका दिल डूब कर उभर रहा था। भारी ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ जमा के वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। उसका शौहर इतना हैंडसम था और उसने कभी गौर से देखा ही है तुम्हारा, इसको अदाएं दिखाकर अपना बना कर रखा करो। जिस दिन उसने तुम्हारा जगह किसी और को दे दिया तुम सर पकड़ कर रोएगा। रोजीना खानम के लफ्ज़ उसकी समायतों को चीर रहे थे। वाकई में इसका मर्द बहुत खूबसूरत था, मगर अफसोस उसका मर्द अब उसका नहीं रहा था। कोई और औरत देख चुकी थी और महसूस भी कर चुकी थी। बहारी की नज़रें उसकी सर्द सपाट चेहरे पर थी। जितनी नरमी से ब्रश करा था उतना ही उसका चेहरा सर्द और सपाट था। बहारी ने अपना निचला लब बेदर्दी उसका सर सपाट चेहरा उसके दिल पर छुरियाँ चला रहा था। शहराम बहुत एहतियात बहुत नरमी से उसके बालों में ब्रश कर रहा था कि इतने उलझे हुए बालों में उसे एक मरतबा भी खींच नहीं पड़ी थी। पिछले 20 मिनट से उसके बालों में ब्रश कर रहा कल सारी रात उसने उसका सर दबाया था। वह 20 मिनट से उसके बालों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिए ब्रश करा था। बाहर एक एहसास से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इतना ख्याल वो अब किसी और का रखेगा।
ब्रश करेगा बहारे को एकदम चक्कर आए थे। इससे पहले वो गिरती शहराम उसे कमर से जकड़े थाम चुका था। क्या हुआ बहारे? शहराम ने बहुत नरमी से उसके आरिस पर हाथ की आंखों में परेशानी देखो उसकी शर्ट जकड़े उसके सीने में रोते हुए मुंह छुपा गई थी। शहराम ने नरमी से उसे अपने सीने में पहुंचा था। क्या हुआ है बहारे? वो बहुत नरमी से उसकी कमर को सहलाता पहुंच रहा था। बहारे के रोने में अजाफा हुआ। सर में अभी भी दर्द हो रहा है बहारे। शहराम ने उसे अपने सीने से लैदा करते उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसका टेम्परेचर बिल्कुल उतर चुका। बहुत दर्द हो रहा है शहराम। जिस्म के हर हिस्से में दिल में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। हिचकियों से बोलते शहराम की शर्ट चकड़ी फिर से उसकी फ्राक कुशादा सीने में सीने में समा गई थी। शहराम ने सख्ती से अपने सीने में भींचा था। एकदम शहराम का फ़ोन रिंग हुआ। शहराम ने उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते ड्रेसिंग टेबल पर रखे मोबाइल पर निगाहें दौड़ाई जहां आइसल का नंबर जगमगा रहा था। सर उठाती ड्रेसिंग टेबल पर पड़े उसके मोबाइल को देखा। आइसल का नंबर जगमगाता देखकर भारी करंट खाकर उसके सीने से अलग हुई। आंखों से शहराम को देख रही थी। शहराम फ़ोन को एक नज़र देखते उसे अपने हिसार से आज़ाद कर गया था। शहराम की पूरी त्वचा ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर थी। अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर करते हुए बिना बहारे पर कोई नज़र डाले ड्रेसिंग रूम की जानिब शहराम के कदमों की उजलत और चेहरे पर बेताबी देखते बहारे का पूरा वजूद आंधियों की जकड़ में आया था। जैसे वो ड्रेसिंग टेबल का कॉर्नर एक हाथ से जकड़ गई थी। बहारे सुन होती दिमाग के साथ खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा तो क्या करे और कैसे शहराम की ज़िंदगी से नाम का चैप्टर क्लोज करी। वो अभी उसे अपने दिल का हाल बयान करने ही वाली थी मगर आइजल उनके बीच फिर से आ चुकी थी। टेबल पर रखे फ़ोन पर एक बार फिर से आइजल का नंबर जगमगाया था। शहनाम के फ़ोन पर आइजल का नंबर देखकर आइजल का नाम देखकर अब की बार वो पागल हो से उसके अंदर बने थे। बहराम बहार ने शहराम का फ़ोन उठाया से गहरे सांस लेते देखा। दूसरे पर फ़ोन जोर से ड्रेसिंग मिरर में मार चुकी थी। ये क्या बदतमीजी क्या किया है तुमने? शहराम की गरजदार आवाज़ पर बहार ने रोते हुए से देखा। बदतमीजी मैं नहीं, ये शेमलेस करेक्टरलेस औरत कर रही है। जब इसे पता चला है तुम शादीशुदा हो ये फिर तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही है? तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ी? बहार ने रोते हुए शहराम की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। जबान काबू में रखो। खबरदार आइजल के करेक्टर पे एक बात भी की तुमने। शहराम ने सख्ती से तंबीह करते शहराम ने अपनी शर्ट मुट्ठियों उसकी मुट्ठियों से छुड़वाई। तुम तलाक दोगे मुझे? बहार ने सते हुए पूछा। शहराम कहरबान निगाहों से घूरते उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया। जिस शहराम से तुम बचपन से तलाक मांगती आ रही हो इस शहराम और इस शहराम में बहुत फ़र्क है। आइंदा तुमने तलाक का लफ्ज़ भी मुंह से निकाला मैं तुम्हारी सांसें खींच डालूंगा। शहनाम उसे खून शाम निगाहों से घूरता हूँ ऐसे झटके से छोड़ चुका था। भारी ड्रेसिंग टेबल से चाल लगी। बाहरी की सिस्कियों में इजाफा हुआ था। शहनाम ने उसे सर सर सर
ड्रेसिंग टेबल से उठाया जो ऑफ हो चुका था मगर बिल्कुल ठीक था। शहराम ने बहारे को घूरते फ़ोन ऑन किया। फ़ोन एक बार फिर से बजना शुरू हुआ। बहार ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते अपना निचला लब बेदर्दी से कुचला था। सच में एक शेमलेस औरत थी जो उसके शोहर का पीछा नहीं छोड़ती, या वो शेमलेस औरत नहीं एक अक्लमंद औरत थी। उसकी तरफ बेवकूफ़ नहीं जो शहराम जैसे मर्द को अपनी बेवकूफ़ियों से खुद से दूर करते। अब की बार बहारें खुद पर इस्तज़ाइया हंसी हंसी थी। उठाए कान से लगाया। ओके ठीक है, मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का ले लेना। ओके रेड कलर का ले लेना। हाँ, यही कलर पसंद है। शहराम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी या फिर उसे लगी थी बहारे का वजूद सजरों की जद में आए तो बेड से अपना कोट और ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबियां उठाए दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसका फ़ोन बज उठा था। इस घर की फुल पेमेंट हो चुकी है। मुझे इसी वक्त घर की चाबियां चाहिए। मुझे आज रात तक हर हाल में इस घर को रेनोवेट करवाना है। नहीं एक दिन और नहीं, मतलब आज मुझे आज ही घर अपनी मलकियत में इतना फ़ोन बंद कर चुका था और अपने भारी कदमों की रफ्तार से कमरे का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। बहारी ने अपने चकराते वजूद को संभालते अपने सर को चकरा। एक पागलों की तरह बाहर एक कबर्ड में खड़ी कुछ तलाश करी थी मगर उसे मिल नहीं रहा था। बाहर के रोने में इजाफा हो रहा था। अपने शोहर की तरह उसकी दी हुई कोई भी चीज़ उसने संभाल कर नहीं रखी थी। उफ कहाँ गया वो। बहारी ने रोते हुए अपनी अलमारी का हशर बगाड़ डाला था और ड्रेसिंग रूम से निकलते कमरे से बाहर आई। दरक्षा दरक्षा वो लाउंज में आते हॉल के लाउंज में खड़ी थी। क्या हुआ है बहारे बच्चा, ये तुम इतना चीख चला क्यों रहा है। अमीना खानम सोफे से उठते बहारे के मुकाबले आए। कुछ नहीं हुआ मुझे, अब जो कुछ होगा इससे आराम खान को होगा। बहारे ने अपने आंसू बेदर्दी से कहा। मीना खानम उसके चीखने पर नागवारी से लब भींच गई थी। उसकी हालत देखते अपना गुस्सा दबा के बुरी तरह रोते हुए कपकपा रही थी। भारी जितनी भी रूड और बदतमीजी थी मगर उसने कभी इस लहजे में से बात नहीं की थी। आज पहली मरतबा
लहजे में बात की थी मीना खानम ने मुश्किल ही अपना गुस्सा दबाया था। दरक्षा एक बात फिर से चीखी थी। दरक्षा बहारी की चीख पर भागते हुए किचन आई। जी बहारे बाजी। दरक्षा ने लाउंज में की हालत देखते वो भी एक पल के लिए ठटक कर रुकी थी। वो बगैर दुपट्टे की खड़ी थी। ये इसके लिए शंबे की बात थी। मेरा शादी का लहंगा कहाँ है? मेरी अलमारी में नहीं है, बहारे ने रोते हुए पूछा। तो कहा था मैं इसे बाहर फेंक दूं या फिर किसी गरीब को दे दूं। दरक्षा की बात पर बहारे ने एक बार फिर से अपने चकराते सर को संभाला था। मीना खानम के चेहरे पर भी बरहमी के आसार जाए। उन्होंने गुस्से से बहारे को देखा। आंखों से आंसू मतवातर गिर रहे थे। अपना शादी का जोड़ा हर औरत संभाल कर रखता है, इसमें उसका पहली रात का शौहर का वो प्यार छुपा होता है जो उस रात के बाद शौहर उस तरह का मोहब्बत अपना औरत से नहीं कर सकता। उस पहली रात में मर्द का मोहब्बत दीवान की अलग ही होता है, क्योंकि उस रात वो अपना निकाह में आए औरत को तस्कीर करता है, उसको अपना बनाता है। तुमने अपना पहली रात का जोड़ा बाहर फेंकने को कहा। तुमको मालूम है वो शहराम अपना पसंद का लेकर आया था। ₹50 लाख का वो जोड़ा था जिसको तुमने बाहर फेंकने को कहा। फिर तुम इसका हवेली ना आने का मातम करता है। ऐसा बीवी जिसका कौन सा मर्द उसके पास आता है? मर्द में औरत जितना सब्र नहीं होता वो औरत का बेतनाई बर्दाश्त करे। औरत मर्द का मोहब्बत देखकर मर्द मुझसे इश्क करता है, मेरा बगैर नहीं रह सकता, मगर यही इस औरत का भूल होता है। मर्द रह भी सकता है इस औरत का जगह किसी दूसरा औरत को भी दे सकता है। मीना खानम उसकी सिसकियां भरते वजूद को इश्तियाल भरी निगाहों से देखते वहां से चली गई। मेरा हाथों में छुपाई रो दी थी। किस बात का वो मातम बनाए तो समझ नहीं आता था। शहराम की दीवानगी, शहराम का पागलपन उससे भी याद था। उस ड्रेस में देखकर उसे अपने हवास ही जैसे खो चुका था। कितनी मोहब्बत, कितना मान, कितनी दीवानगी थी उसके लम्स में, उसके दहकते लबों में। उसके दहकते लबों के लम्स ने उससे पूर पूर सिलगाया था। एहसास होता शहराम उसका दीवाना है। उस रात के बाद उसकी मगरूरियत में मज़ीद इजाफा होता। भारी बाजी, हमने आपका शादी का जोड़ा किसी को नहीं दिया था। दरक्षा ने बहारे को बुरी तरह रोते हुए देखकर बेयकीन निगाहों से उसकी तरफ देखा था। कहाँ है मेरा जोड़ा? बहारे ने सिसकते हुए ताबी से पूछा। उसे अपना जोड़ा हर हाल में चाहिए था। पता चल गया था आपने वो जोड़ा बाहर फेंकने को बोला है। लाला ने वो जोड़ा हमसे ले लिया था। हमको नहीं मालूम लाला ने कहाँ रखा। भारी अफसोस पर गिरने के अंदाज में ढह सी गई थी। चेहरा दोनों हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी। हुआ बहारे बाजी। रक्षा ने परेशानी से पूछा। बहारे की दिलसोज चीखों में इजाफा हुआ था। रक्षा ने तरह अमेज निगाहों से बहारे को देखा। पिछले 1 महीने से यूं ही रो रही थी। पूरी हवेली वाकिफ हो चुकी थी। जो बहारे शहराम खान से नफरत की दावेदार थी, आज वो शहराम खान के इश्क में पागल हो चुके हैं। ये जाने बड़ी कमरे में दाखिल होते होते उसे एक बार फिर से चक्कर आया था। वह बेहिस बनी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई।
उसने एक एक चीज़ नीचे फेंकी थी। कल दोपहर में उसने अपनी इतनी तबीयत ख़राबी के बावजूद उसकी अलमारी सेट की थी, उसके तमाम कपड़े प्रेस किए थे, उसकी एक एक चीज़ उसने समेट कर रखी, तब उसे अपना शादी का लहंगा कहीं नज़र नहीं आया था। वो चीखें मारते हुए अपना शादी का जोड़ा तलाश कर वो पागलों की तरह कहाँ रखा है शहराम तुमने मेरा जोड़ा? पागलों की तरह हलक के बल चीखी, कहीं मेरा जोड़ा उस आइज़ल को तो नहीं देता। बहारे का झटके खाता वजूद साकत हुआ था। नहीं, वो मेरा लहंगा तो मेरे सहाग का जोड़ा था। अरे शिद्दत गम से रो पड़ी, मेरा घर भी तो दे दिया था, मेरा लहंगा भी दे दिया होगा। उसकी कप कपाते लब जंबिश कर रहे थे। मेरा शहराम भी उसको दे दिया। भारी अब ड्रेसिंग रूम में ज़मीन पर बैठ कर चीख चीख कर रो दी। डालूंगी तुम्हें शहराम, अगर मेरा वो जोड़ा तुमने किसी को दिया हो। अपने आंसू की दजी साफ करते तमाम हिम्मत मजतमा करते उठी थी। उसकी अलमारी फिर से खंगालने लगी। एकदम उसके कदमों में कुछ पेपर जान गिरे। प्रॉपर्टी की रजिस्टर थी। बहारे ने देखते रोते हुए इसके टुकड़े टुकड़े, मेरा घर भी उस आइजल को दे दिया, अब ये घर भी वो आइजल को दे रहा है। वो दर्द से बलबलाते हुए चीखी थी। अब कुछ भी उसे नहीं देने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुमसे वाबस्ता हर चीज़ मेरी है। बहारे ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। बहारे ने ड्रेसिंग रूम में पड़े स्टूल पर चढ़ते हुए कबर्ड के ऊपर वाली अलमारी खोली। उसे एक बार से निकाल कर फेंक रही थी। उसे अपना वो रेड कलर का दुल्हन का जोड़ा हर हाल में चाहिए था। नहीं शहराम, मेरा वो जोड़ा किसी को नहीं दे सकते। तुम अपना सब कुछ दे दो उसको। सकते हो, मेरा जोड़ा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शहराम। वो हज़ियानी हो रही थी। जैसी अलमारी के ऊपर वाले बॉक्स से वो हर चीज़ फेंक रही थी। उसका शादी का वो लहंगा कहीं नहीं था, उसे मिल ही नहीं रहा। वो मम मेरा ड्रेस नहीं दे सकता उसे, तो वो नया जोड़ा दिला रहा। एक बार फिर से रोते हुए चीखी थी, जान से मार डालूंगी तुम्हें शहराम, जान से मार डालूंगी तुम्हें। अलमारी का दरवाज़ा थामते रोते हुए चीखी। एकदम उसकी चीखें थमी थी। बहारी ने आंसू साफ करते हुए पैकेट को देखा जो थोड़ा पीछे करके पड़ा था। भारे के रोने में फिर से इजाफा हुआ था। उसका ही लहंगा ब्लाउज था। भारे ने उसे एहतियात से उतारा। ड्रेस उतार कर स्टूल से आराम से उतरी थी। अपना ड्रेस पकड़ी। वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते वॉशरूम में ड्रेसिंग रूम से निकलते वॉशरूम में दाखिल रेड लहंगा चोली में मलबूस थी, जिसका पिछला गला काफ़ी डीप था। माथा पट्टी लगाई, गले में चोकर पहने रेड दुल्हन की तरह दुपट्टा ओढ़े थे। होंठों पर रेड ब्लड लिपस्टिक लगाई। गोल्ड शेड लगाए। वो अपनी रुखसती की राह से भी अच्छा तैयार थी। शेराम का फेवरेट परफ्यूम खुद पर छिड़कते उसका बदन पूरी तरह कप
भीगी निगाहें रगड़ते उसने बेड पर पड़ी चादर से खुद को अच्छी तरह कवर करते अपने चेहरे का निकाब किया। अपना पर्स पकड़ते उसने ड्रेसिंग टेबल से अपनी मतलूबा चीज़ उठाई, पर्स में डाली। पर्स पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, आंखों से अब आंसू खुश्क हो। नमी की गुला आंखों में गुलाबीपन नमाया था। वो अपने पर्स पर ही गिरफ्त मजबूत करते कमरे से निकलती बाहर क्वार फौज में, जहाँ रहीम खान गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ते पिछली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठ ऊपर नीचे रास्तों पर दौड़ने लगी। सरसब्ज पहाड़ों पर नजरें जमाए बहारे गुल खान की आंखें सर सपाट थी और अपने पर्स पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही। पहाड़ों के दरमियान गिरी एक खूबसूरत घर के सामने आकर रुकती। उस वक्त रात का अंधेरा फैल रहा था। चांद की चांदनी में वो घर और भी से जलने लगी थी। ये घर उस घर से भी ज़्यादा खूबसूरत था जो शहराम ने उसके लिए खरीदा, मगर उसे तो वही छोटा सा प्यारा घर घर प्यारा था जो उसने उसके लिए खरीदा। निकलती गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर चौकीदार, मुझे कौन है बीबी तुम? गेट पर मौजूद चौकीदार ने पूछा। गेट खोलो, मैं शहराम खान की बीवी हूँ, ये घर मेरा है। ये मेरी मलकियत है, ये घर। बाहर इसके सवाल पर सिलक उठी थी, इसने चीखते हुए कहा। गेट पर मौजूद चौकीदार ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए गेट खोला। बाहरी गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसके बदन हाँ तो उसकी गिरफ्त हाथ में पकड़े पर्स पर मजबूत थी, मगर घर जितना बाहर से इतना ही अंदर से खूबसूरत था। फूलों की भरमार थी, गुलाब और मोतियाँ शहराम को बहुत पसंद था, वो जानती थी। बाहर एक दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिले से ज़ोरदार चक्कर आया था। उसने दरवाजे का पट ज़ोर से थामा, वरना वो गिर जाती। अंदर से पूरा घर सुर्ख गुलाबों से सजा थी। उसने आज ये घर आइजल के लिए सजाया तो समझ चुकी थी। सामने बहुत बड़ा लाउंज था जिसकी एक तरफ ग्लास डोर था, जिससे अंदर का हर मंजर वाज सीढ़ियों की तरफ थे जहाँ फूलों की रोश बनी थी। वो नम निगाहों से देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही था। ये सब कुछ वाजिया था, ये सब कुछ उसने आइजल के लिए। अब क्या रह जाता, तो इधर क्यों थी? उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। उसके कमरे में उसके बेड पर सजी सवरी किसी दूसरी औरत को देखेगी तो तड़प कर ही मर जाएगा था। और सच में अब उसका नहीं रहा था। वो मुश्किल से ही सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसे लग रहा था वो किसी भी लम्हे चक्कर खाकर गिर
का है सीढ़ियाँ चढ़ते उसके दिल के अंदर उठते वामों ने उसे मज़ीद पागल किया था कि वो अंदर आइजल के साथ अपनी वेडिंग नाइट मना रहा है। बाहरी गुल के अंदर जैसे किसी ने तंदूर दहका दिए थे। पर्स पर उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत होती जा रही थी। बड़ी दरवाज़ा खोलती हुई अंदर दाखिल जहाँ कोई नहीं था। बेड को सुर्ख गुलाबों से सजा देखकर पागल हुई थी। चारों ओर कमरे को देख रही जब्त गिरियाँ से उसकी आंखें सुर्ख थीं। सांस लेती ये सब देख रही थी। चादर उसके सर से फिसलती उसके एक शाने पर लहरा रही थी। ऐसा ही तो कमरा सजा था आज से कुछ माह पहले। उस रात भी कमरे में गुलाब और कैंडल सजी थी। आज भी ये कमरा वैसे ही था। फिर जहाँ उसका शौहर किसी दूसरी औरत से अपनी वेडिंग नाइट मनाने लगा था। नहीं शहरान, मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ वेडिंग नाइट नहीं मनाने दूंगी। मैं और इस कमरे को आग लगा दूंगी। बाहरी गहरी सांस लेते अपना गला जकड़ती टूटे लफ्ज़ पर मुश्किल बोली। उसके सर की धमक में इजाफा और सांस पर मुश्किल आ रहा था। अपने प्रेस पर गिरफ्त मजबूत करते कमरे को देख रही थी। उसके वजूद पर चादर ज़मीन बोस हुई। आम ड्रेसिंग रूम से निकलता कमरे में आया। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था जिस पर स्किन कलर की मर्दाना शाल कंधर पर डाल रखी थी। उसे खुशबू में निखरा वो खुशबू में निखरा सा खड़ा था। उसे इतना तैयार देखकर की मानन चली थी। बहारिन से शोला बार निगाहों से देखती अपने पर्स पर गिरफ्त मजीद मजबूत की। शहराम अपने नमज़दा बालों को उंगलियों से वारते ड्रेसिंग में उनकी जाने बढ़ रहा था। बहारे को देखकर एकदम ठटक कर रुका जो दुल्हन के लिबास में भीगी निगाहों से शोला बार निगाहों से करी। बहारे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शहराम हैरत से उसकी तरफ बढ़ा। उसका यहाँ मौजूद होना ही हैरानगी का बायस था क्योंकि इस घर का पता किसी को नहीं पता था। दुल्हन के लिबास में मलबूस होना उसके लिए हैरानगी का बायस नहीं परेशानी का बायस भी था। रुक जाओ शहराम। वहीं पर बहारे चीखते हुए पर्स से पिस्टल निकाल कर शहराम खानज़ादा पर तान चुकी बहारे गहरे सांस लेते पिस्टल दोनों हाथों में जकड़ी थी। क्या तरीका है बहारे? अब कौन सा पागलपन दिखा रही? शहराम ने जबड़े भींचते से कहर बार निगाहों से घूर लिबास में सच समझ कर उसे यहाँ पर मारने आई थी। अगर मारना ही था तो ऐसे ही मार देती। दुल्हन के लिबास में सच सवर कर आने की क्या जरूरत थी? अभी तुमने बहारे गुल खान का पागलपन देखा ही कब है? अभी तुम उसका पागलपन देखोगे। तुम्हारे सीने के आर पार होंगे। बहार ने इस्तज़ाइया मुस्कुराते भीगी लहजे में चीख कहा। शहराम ने इसकी यूं पागलों की तरह चीखने और के हाथ में पिस्टल देखते सबसे मुंह पर हाथ फेर पाँव से घूर कर रह गया। कहा था तुमसे तुम्हारी पिस्टल से तुम्हारी जान ले लूँगी। तुमने कहा था ले लेना, इसमें गोलियां नहीं है। मगर आज इसमें गोलियां हैं शहराम खान, और ये पिस्टल मुझे चलानी भी आती है। कहो तो तुम्हें ट्रेलर दिखाऊं? भारे ने कहते हुए एक तरफ पिस्टल से फायर किया। आवाज़ टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था।
जब से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी, आंखों की रंगत सुर्ख हुई थी। देखा शहराम खान, मुझे फायर भी करना आता है और निशाना भी अच्छा है। भारे गुल इस्तेज़ा या हज़ियानी चीख। निशाना भी अच्छा है तो रुकी क्यों हो, चलाओ गोली, मुझे मार दो जान से, मगर मारने से पहले मेरा जुर्म ज़रूर बता देना। शहराम ने उसके हिचकोले लेते वजूद को देखते इस पर सर सपाट लेने में बचा, बज़ाहिर सर ज़ाहिर सर सपाट खड़ी थी, मगर उसका बदन मुसलसल हिचकोले लगे। शहराम की नज़र उसकी आंखों के गुलाबीपन पर थी। आंखों की रंगत में अब गुलाबीपन के साथ सुर्खियां भी घुल रही थी। तुमने किया है शहराम खान कि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारा जुर्म क्या है। शहराम की बात पर बहारे कुल पागलों की तरह हंसी। शहराम उसके यूं हंसने पर अपने जबड़े भींच गया था। उसकी बीवी का हर अंदाज उसे पागल कर देने के मुतरादिफ होता था। मोहब्बत करना, मुझसे इश्क का दावा करना, मेरे नखरे उठाना, रुखसती से पहले रातों को मेरे कमरे में आना, हर किसी के आगे मेरे लिए ढाल बन जाना, मेरे मुंह से हर ख्वाहिश निकलने से पहले पूरा कर देना। बहारे रोते हुए की नजरें अब उसके आरस पर बहते आंसू पर थी। उसकी बीवी सच में पागल थी। उसके आंसुओं को बगौर देखते अपनी घर की घनी वेट पर झंझलाते हुए हाथ फेरा। ये जुर्म कम थे जो तुम रुखसती के बाद मेरे लिए तड़पते थे। वो जागते थे, सिगरेट पीते, रात रात भर मुझे प्यासी निगाहों से देखते थे। क्यों देखते थे मुझे इन निगाहों से? भार ने रोते इस्तफसार किया। ठीक कह रही है, जुराइम तो बहुत बड़े हैं। मैं खुद इन जुराइम का मुर्तकब होते पछता रहा हूँ। घूरते कहा। शहराम की बात पर बहारे के हाथों में लर्जिश हुई थी, पर पिस्टल उसके हाथों से गिरते गिरते बची। शहराम की नजरें उसकी कपकपाते वजूद से होते उसके हाथों की लर्जिश पर आंट है। रहम और शहराम शिद्दत खम से रोते हुए बुरी तरह चीखी। मैं बेरहम हूँ या तुम बेरहम? मेरी रात भर तड़पने पर तुम सुकून हासिल करती थी। मेरी तड़प को देखते हुए तुम जानबूझकर सोती रहती थी। अब मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? वो भी इस लिबास में जिसे तुमने उठाकर फेंक दिया था। शहराम ने चुपते लहजे में सवाल किया। उसका दो आँच रूप जैसे उसे पागल कर चुका था। पहली रात का एक एक पल उसकी आंखों के आगे लहराया था। महरम की गुर्बत के लिए उसका वजूद एक बार फिर से मचलने लगा था। उसकी बीवी इधर यकीनन उसका इम्तहान लेने की तड़प में अपना सुकून ढूंढने आई थी। शहराम ने सिलती निगाहों से उसके दहकते बहकते रूप को देखा था। क्यों है तुम इस लिबास में आज इस आइजल को देखने की तमन्ना आई थी? ये सेज भी तुमने उसके लिए सजाई थी। एक बार फिर जिसके लिए भी सच्चाई हो तुम मुझसे पूछने का इख्तियार नहीं रखते। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं ना तो फिर हो सकती है फिर ये तड़प क्यों? क्या मेरी इंजीनियर बनने पर साथ ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो? आकर लबों से लगाते सिगरेट का धुआं छोड़ते सामने खड़े कपकपाते नाजुक वजूद को जिसे सुलगाया था। शहराम की बात पर बाहरी कुल के लबों पर तजाइया करक मुड़ी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। उसने उसे वही कह दिया था जो उसे यकीन था वो उसके इजहार मोहब्बत करने पर कहेगा।
होगी शहराम खान, बहार गुल मरना पसंद करेगी। तुम जैसे इंसान से मोहब्बत करने से पहले मेरे नज़दीक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तुम इंजीनियर हो या बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, फिर तुम्हारे पास ये ज़मीनों जायदाद। तुम मेरे लिए कल भी यूज़लेस थे, तुम मेरे लिए आज भी यूज़लेस हो। वो एक बार फिर से भड़बड़ चल बहारे की बात पर शहराम की लबों पर मुस्कुराहट गहरी थी। ये तो मैं जानता हूँ बहार गुल खान को मुझसे या मेरा सवाल अब भी बरकरार है, ये तड़प क्यों है? क्यों मेरी दूसरी शादी करने पर एक मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं, एक इश्क करने वाली बीवी की तरह तड़प रही हो? आज अपने शौहर शादी के जोड़े में मलबूस सजी संवरी अपने शौहर के सामने क्यों मौजूद हो? नजर डालते ठंडे ठंडे लहजे में सवाल किया, साथ में सिगरेट का गहरा कश लिया था। शहराम के सवाल पर वह टूट कर जैसे बिखरी थी। पूरी तरह रो दी, मजीद अपने आंसू पर काबू नहीं पा सकी। तड़पने की बात कर रहे हो शहराम खान? बहारें मर रही है, उसके अंदर दहकते अलाव रोशन है। बहारें गुल खान शहराम खान से मोहब्बत नहीं करती, मगर शहराम खान को किसी दूसरी औरत का होते नहीं देख सकती। शहराम खान को किसी के पहलू में सोते हुए नहीं देख सकती। शहराम खान को किसी के पहलू में सोते हुए किसी और औरत से प्यार करता ऐसे मोहब्बत का दावा करे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई अंदर से खंजर से काट रहा है। शहराम खान, मैं मर रही हूँ। राम खान, दोजख की आग इतनी दहकती नहीं होगी जितनी मेरे अंदर तुम्हें इस आइजल के साथ देखकर दहकती। क्यों से कहा जब्त का दारा छूट गया तो सितमगर के सामने बिखर गई थी। शहराम सिगरेट की गहरी कश लेती उसे गहरी निगाहों से देख, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरी कुर्बत मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ शहराम खान। रात रात भर तुम्हारी शिद्दतें सहूँगी, उफ नहीं करूँगी। अगर दिन को भी अपने पास रखोगे, मैं तुम्हारी कुर्बत तुम्हारी बाहों में रहूँगी। एक सिसकी, एक आवाज़ नहीं लगेगी निकलेगी। बहारी की सिसकियों में इजाफा हो देने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। शहराम की गर्म आँच देती निगाहों में इजाफा होता। जैसा तुम चाहते हो शहराम खान, वैसा ही करूँगी। बहार गुल तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ से बोले कि मैंने, तुम जहाँ रखोगे वहाँ रह लूँगी। से वही करूँगी। हवेली से बाहर नहीं निकलूँ तो नहीं निकलूँगी। तुमसे नज़रें उठाकर बात भी नहीं करूँगी। एक फर्माबरदार बीवी की तरह रहूँगी। मैंने तुमसे कब इन सब की डिमांड की? शहराम ने सिगरेट लबों में दबाए सर लहजे में इस्तफसार की। फिर क्या चाहिए तुम्हें जो तुम उस आइजल से निकाह कर रहे हो? नाराज़ तो तुम उसी बात पर हुए थे कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देती थी। अब देने को तैयार हूँ। बहारें सिसकियों में इजाफा हुआ था, झुक तो गई थी आज उसके सामने। और उससे क्या चाहिए कि वो तुम दो या ना दो, मैं तुमसे ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारी रजामंदी या इजाज़त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम शहराम खान की बहारे हो। सिर्फ शहराम खान की, सर से पैरों तक शहराम खान का तुम पर हक है। शहराम ने उसे ऊपर से नीचे गहरी इस्तेकाक भरी निगाहों से शहराम की बात में बहारी की रंगत हीनो खजालत की सुर्ख हुई। इसे बुरी तरह चक्कर आया था। एक लम्हे के लिए सब कुछ चकराता महसूस हुआ था।
काबू पाते हुए पिस्टल पर अपने हाथ मजबूत कर चुकी थी। शहराम खान ने महसूस निगाहों से देखा था और पिस्टल पर ताने हुए थी। शहराम खान, आज इस कमरे से तुम्हारी लाश उठेगी। बारी खान, आज तुम्हें जान से मार चीखी। हो सकता है मैं अब तक किसी और का हो गया हूँ। शहराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते ठंडे से लगते लहजे भारे के हाथों से उसी लम्हे पिस्टल छूटता जमीन पर गिरा। वो चकराते सर को संभालती दीवार को एक हाथ से जकड़ गई। का क्या मतलब? तुम आयजा से निकाह कर चुके? भारे ने कांपते लबों पर मुश्किल, अगर मैं कहूँ हाँ तो पिस्टल की गोलियां एक ही बार में सीने में उतारोगी या बारी बारी? शराब ने ठंडे लहजे में सवाल किया। हाथ फेरते पूछा था भारे की बदन के लिए, ये कैसी लर्जिश में इजाफा होता है? कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शहराम? ये कैसा इश्क था तुम्हारा शहराम? तुमने अपने इश्क में शराकत कर डाली। जहाँ इश्क को वहाँ शिर्क नहीं होता। तुमने शिर्क कर डाला। तुमने मेरी जगह किसी को और को दे दी। आगे वरना वो गिर जाती। वो दीवार के साथ टेक लगाई, उसे भीगी गुलाबी आंखों से अब देख रही थी। शहराम ने इसके कपकपाते बदन को देख पुष्क से टेक लगाई। महबूब बेरहम हो तो दगा करने में क्या हर्ज है? शराकत दारी की इजाज़त भी तो तुमने ही दी थी। शहराम ने इत्मीनान से कहा। और बोलो बहारे, मेरी आने तो यहाँ से हिलना मत। बहारे क़यामत तक वह तुम्हारे इंतज़ार पर बैठी रहेगी, किसी की तरफ नज़र उठा कर नहीं देगी। तुम तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते, इश्क का दावा, फिर इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकती हो? फिर तुम मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। बहारी ने कपकपाते लबों से कहा। जानता हूँ बहारी, गुल तो मर तो सकती है, किसी दूसरी की तरफ नज़र उठा कर नहीं दे सकती। न कभी देखा है। यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद भी बहारे गुल सारी उम्र किसी की तरफ एक आंख उठा कर नहीं देखी। सिगरेट का गहरा कश लेते कहा। बहारे दीवार में समाया आंखें मुझे बुरी तरह रो दी। शहराम सिगरेट के गहरे कश लेते उसे बगौर देख रहा था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही दीवार के साथ लगे खड़ी खड़ी। बादशाह बदन और दहकते रूप पर थी। बहार ने रोते हुए अपने आंसू भी दर्जी साफ करते शहराम को नजर देखा, जो इत्मीनान से सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। बहार ने झुकते हुए जमीन पर पड़ी हुई पिस्टल उठाए शहराम पर। तुम्हारी क्या सज़ा होगी? तो तुम्हारी सज़ा पिस्टल की गोलियां हैं शहराम खान, मगर निशाना नहीं। मेरा निशाना तुम नहीं, निशाना बहारे गुल होगी। बहारे शिद्दत से चीखते पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रख चुकी थी। खड़ा होता। बहारे क्या करी? शहराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी, रंगत शदीद। शहराम नहीं तो बहारे नहीं। हॉस्पिटल नहीं, शहराम खान नहीं तो डॉक्टर की डिग्री नहीं, शहराम खान नहीं तो सांसें नहीं, शहराम खान नहीं तो ये बच्चा नहीं। बहारी गुल ने अपनी पिस्टल पर कनपट्टी से हटाते अपने पेट पर रखी थी। शहराम का पूरा वजूद जैसे जल्जलों की। तहरीर नूर आसिफ, किस 95 पार्ट 2। शहराम ने खौफजदा निगाहों से
बहारे के पेट पर रखी पिस्टल को देखा था। बहारे पीछे करो, शहराम पूरी कुव्वत से चीखा था। तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ क्यों है? बहारे ने अपने पेट पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते इस्तेज़ा लहजे में पूछा। ओह, कहीं ये चेहरे पर छाया खौफ अपने बच्चे का सुनकर तो नहीं? बहारे तंजिया बोलते हुए रो दी थी। शेराम लब भींचे वहीं रुक गया था, मगर उसकी सांसें सीने में उठकी हुई थी। बहारे जब अपने पेट पर पिस्टल का नोक का दबाव बढ़ाती तो तड़प कर रह जाता था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी जगह कैसे किसी को दे सकते हो? अपनी बहारे की जगह कैसे किसी को दे सकते हो? रोते हुए हिचकियों से इस्तफसार किया। पेट पर उसका का दबाव बढ़ता जा रहा था। बहारे हटाओ खुद से, मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। शहराम ने उसके कपकपाते बदन और उसके लरसते वजूद को गौर देखते कहा। गौर देखते नर्म लहजे में शहराम ने उसके हाथों की लग्जिश को गौर देखते नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की। तुमने दे दी है शहराम, मेरी जगह तुमने उसी दिन आइजल को दे दी थी जब तुमने उसे मेरा घर दिया था। उसके हाथ का वो जहरीला खाना खाया था। बहारे रोते हुए चीखी थी। बहारे शहराम ने मुस्तरब होते उसे पुकारा। उसका कांपता लरसता बदन उसकी जान निकाल रहा था। वो कितने दिनों से उसकी ये हालत देख रहा था, मगर अब उसकी ये हालत देखते उसकी जान लबों पर सजी थी। उसके पहलू में इसका बच्चा था। वो पागल हो रहा था उसे ऐसे देखकर। ड्रॉप दा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहराम उसकी हालत देखते चीखा। वो अपनी हवास में नहीं लग रही थी। उस इस बच्चे को कुछ हो गया, उससे आगे वो सोच भी नहीं सकता था। बुरा कोई है भी नहीं शेराम खान। हवेली के मर्दों से भी तुम बदतर हो, बेहिस शफाक, खुद सिर्फ बेवफा इंसान। भारी शहराम से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखी थी। कल मेरे नाज नखरे उठाए। बचपन से तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ जैसा खूबसूरत कोई नहीं। रुखसती से पहले रातों को मेरे कमरे में आकर मुझे देखते रहते थे। मेरे नकोश को अपने लबों से छूते रहते थे। मैं सोई होती थी शहराम, मन नहीं गई होती थी जो मुझ तक तुम्हारे लबों की दहकती आँच ना पहुँचती। और फिर से हलक के बल चीखी थी। तुझसे नफरत के बावजूद मैंने रातों को तुम्हारा इंतज़ार किया है। मुझे अपनी आदत डालकर अब तुम मुझसे दूर होना चाहते हो। तुम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, आदत मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा होती है। हिचकियों से रोते हुए सर नफ़ी में हिलाते पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। क्यों शहराम, क्यों किया मेरे साथ ऐसे? मेरा एडिक्ट बन चुके हो तुम। क्यों शहराम? हार ने रोते हुए अपने गले को जकड़ा था। उसके आंखें बंद हो रही थी इस सजे हुए कमरे को देखकर। ये कमरा सामने खड़ी सितमगर ने किसी दूसरी औरत के लिए सजाया, मरने के करीब थी जैसे। बहारे में सिर्फ तुम्हारा हूँ। पिस्टल पीछे करो, मैं तुम्हें हर चीज़ की वजाहत दूंगा। चाहे तो मेरे एक एक पल का हिसाब ले लेना, लेकिन ये पिस्टल फेंक दो प्लीज़। शेहराम ने उसकी तरफ इस तरह अंदाज में कदम बढ़ाए थे। शेहराम की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो अपने पहलू से शेहराम का ज़्यादा का पूरा वजूद पसीने से तर था।
पास मत आना मेरे, वरना लम्हों खेल होगा तुम्हारे सामने। शराम, तुम्हारे सामने मेरा वजूद बेहिस्सो हरकत पड़ा होगा। बहारी ने उसे वार्न किया था। शराब उस तरफ होती अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते वहीं पर रुक गया। भारी का लरसता बदन और लहजे की कपकपाहट इस बात की गवाह थी वो अपने हवास में नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। और शहराम खानजादा की जान जैसी हालत में ही घुट रही थी। अपनी बीवी और बच्चे को खोने का सोचते हुए तड़प कर मरने वाला हो रहा था। शहराम, तुम मर्द हो, तुम्हें औरत की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है। तुम नहीं समझ सकते औरत कैसा महसूस करती है, मर्द की मोहब्बत उसके लिए क्या होती है। मर्द बदसूरत हो, मर्द नापसंदीदा भी हो, मगर मर्द के प्यार करने वाले अंदाज पर औरत मर मिटती है। तुम नहीं समझते, तुम्हारी बहारें तुम पर मर मिटी है। तुम्हारी बहारें को तुमसे इश्क हो चुका है। तुम जो रात रात भर मेरे कानों में मोहब्बत भरी जानलेवा सरगोशियाँ करते थे, इन बातों से मुझे इश्क हो चुका है। तुम्हारी मेरे लिए तड़प, तुम्हारा रात रात भर मुझे प्यासी निगाहों से देखना मुझे कितना मगरूर बना चुका था, तुम समझ नहीं सकते। मैं इसलिए मगरूर नहीं थी मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, इसलिए मगरूर नहीं थी मेरे पास खूबसूरती है। मैं इसलिए मगरूर थी शहराम कि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत थी। मेरे पास तुम थे शहराम, मेरे पास तुम थे। वो एहसानी चीखते अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। मिस्टर बिहारी के पेट से हटी तो शहराम की जान में जैसे जान आई थी। शहराम ने गहरा सांस भरते खुद पर काबू पाया। तुमने मेरा गरूर ख़त्म कर दिया शहराम, तुमने मेरा गरूर ख़त्म कर दिया। तुमने मुझे एक आम औरत बना दिया शहराम, जो अपनी मोहब्बत के आगे झुक गई। यूं ही चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए बोल रही थी। शहराम ने आहिस्ती से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। शहराम के कदमों की धमक खुद की तरफ बढ़ते महसूस करते भारी अपना चेहरा हाथों से उठाए शहराम को देखा था और सर नफ़ी में हिलाते पीछे की तरफ बढ़ सर नफ़ी में हिलाते उसे भीगी गुलाबी आंखों से देखते अपने पास आने से रोका था। शहराम लब भींचे वहीं पर रुक गया था। मैं सारी दुनिया के आगे झुक जाती, मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी तुम्हारे आगे झुकने से हुई है। तुमने मेरा वो गुरूर ख़त्म कर दिया शहराम। कुछ भी हो जाता था, झुकता तो हमेशा शहराम खान ही था अपनी बहारी के आगे। बहारी को थप्पड़ मार कर, उसे डांट कर, उसे सता कर, लेकिन आखिरकार थक हार कर शहराम खान ही बहारी के कदमों में बैठा होता था, हाथ छोड़कर माफ़ी मांगता था। उस वक्त उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर बहारी खान की नाराज़गी का डर होता था। तुमने वो गरूर तोड़ दिया शहराम के बहारी कुल की नाराज़गी तुम्हारी जान ले सकती है। तुम बहारी के बगैर कुछ भी नहीं हो। बहारी अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए सिसक पड़ी। शहराम इज़्राबी कैफियत में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। उसकी कंडीशन का सोचते मरने वाला हो गया था। सब झूठ था शहराम, तुम झूठे हो शहराम खान। तुम मेरे बगैर रह सकते हो शहराम, तुम्हें मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शहराम खान। हो बहारे एक बार फिर से हलक के बल चीखी थी। बहारे, शहराम ने बेबसी से पुकारा। बहारे, वो अपना नाम दोहराते हुए तल्खी से हंसी। कितने दिन हो गए शहराम, तुमने मुझे मेरी बहारें नहीं पुकारा। बहारें हंसते हुए बुरी तरह रो दी थी। मेरी बहारें, लफ्ज़ों से मुझे इश्क है।
आरी की आंखों से शबनम टूट कर आरिस पर बिखरती उसकी रेड लिपस्टिक से सजे होंठों पर चमक रही थी। उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। मर्द कभी मोहब्बत नहीं कर सकता शहराम, वो सिर्फ मोहब्बत का दावा करता है। मोहब्बत सिर्फ औरत करती है। कहते हैं मोहब्बत का कांटा सोते में हंसता और जागते में रोता है। देखो शहराम, मैं कैसी बन गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। सोते में तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे लफ्ज़ याद करते हुए मुस्कुराती हूँ और जागते में सिर्फ रोती हूँ। बहारी पूरी तरह रोते हुए बोली। शहराम ने अब अपना माथा सहलाया था। सच में कोई पागल दीवानी लग रही थी। बहारी नीचे करो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। शहराम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते सख्ती से करचते हुए कहा। क्या करोगे, थप्पड़ मारोगे या फिर मुझे जान से मार दोगे? पीछे को होते चीखी थी। जान से मारने की तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ रही हैं, जो तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, इस बात से साफ जाहिर है तुम मुझे कभी जान से नहीं मारोगे। क्योंकि इस वक्त तुम जैसे खुदगर्ज सफाक इंसान को अपने बच्चे की जो फ़िक्र है वो इस्तेज़ाइया चकी थी। भारी मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र है, इसलिए पीछे करो। शहराम ने जबड़े भींचते कहा। झूठ है शहराम कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है, तुम्हें मेरी परवाह है। फ़िक्र होती तो मुझे इस हालत में छोड़कर यहाँ अपनी सेज ना सजा रहे होते, उस आइज़ल को शॉपिंग ना करवा रहे होते। कौन से कलर का उससे शादी का जोड़ा लेकर दिया है? भारे ने चीखते हुए इस्तफसार किया था और अपने पेट पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। बहारे, शहराम ने बेबसी से पुकारते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। जवाब दो शहराम खान, किस रंग का उसे दुल्हन का लिबास लेकर दिया? बहारे फिर से चीखी थी। शहराम अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते हुए झुंझला कर रह गया था। उससे क्या कहता? यकीनन वो सफाई देने के लिए भी आइज़ल का नाम लेता वो खुद को शूट करने में पल न लगाती। उसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। क्या सोचा था तुमने? तुम इस आइज़ल के साथ अपनी वेडिंग नाइट मनाओगे, मैं तुम्हें मनाने दूंगी? तुम मेरा हक उसको दोगे, मैं तुम्हें देने दूंगी? मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। तुम्हें ऐसी तड़प दूंगी तुम मरने वाले हो जाओगे। अपने बच्चे की मौत पर बैठकर आंसू बहाओगे तुम। भारे अपने आंसू की दर्दी साफ करते सफाकी से बोलते सफाकी से चटकते हुए बोली। भारे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ। शराब फूलती रगों के साथ हल्के के बल दहाड़ा था। मज़ीद उसका पागलपन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बच्चे को हथियार बनाकर आई थी। शहराम का बस नहीं चल रहा था सामने खड़े नाजुक वजूद को ढेर डाले। आखिर वो खुद को वो तकलीफ़ कैसे दे सकती थी? उसके बच्चे को मारने का कैसे सोच सकती थी? उसकी बीवी बेरहम थी, मगर इतनी बेरहम होगी उसे अंदाज़ा ना था। बहारें उसकी धाड़ पर पूरी तरह लरस उठी। पिस्टल भी उसके हाथ में लर्जा था। उसकी इस तरह लड़ने पर शहराब ने सबसे अपनी कटपटी मस ली थी। वो इस कंडीशन में थी ही नहीं कि उसकी ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त करती। उसकी धाड़ पर उसका नाजुक वजूद पूरी तरह कपकपा रहा था। आ गई ना तुम्हारी असलियत सामने शहराम खान। मेरी नहीं इस बच्चे की फ़िक्र है, तुम मेरी परवाह नहीं शहराम। तुम उस दिन भी
मुझे बुखार की हालत में छोड़ आए थे, आज भी मुझे रोते तड़पते छोड़ आए। तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा था उस दिन भी तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में था। तुम्हारी बेइत्तेनाई की वजह से कितनी हार्ड मेडिसिन ली है तुम्हें पता है? जिस दिन तुमने थप्पड़ मारा मैं दर्द से मरने वाली हो गई थी। उस दिन मैंने माइग्रेन के दिन में कितनी बार मेडिसिन खाई थी ताकि इस दर्द से मेरी जान छूट जाए। और उस रात भी ये बच्चा मेरे पेट में था जिस दिन तुमने इंतहाई सफाकी से जालिम शौहर की तरह था। सारी रात तुमने मुझे अपनी शिद्दतों से सांस नहीं लेने दिया। भारी ने हिचकियों से रोते हुए कहा। उसके बदन की लरजाहट मज़ीद बढ़ गई थी। तुम्हारी सफाक शिद्दतों की वजह से मुझे इस रात पहलू में दर्द भी हुआ था। तुम्हें मनाने की खातिर, तुम्हें अपना बनाने की खातिर मैंने वो दर्द भी बर्दाश्त किया, मगर तुम फिर भी मेरी नहीं बने। तुम फिर भी मुझे छोड़कर उस आइसल के पास चले गए थे। तब भी मेरी इतनी हार्ड मेडिसिन बिना कुछ खाई ली थी। कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी हमारे बच्चे को। पहाड़ी की हिचकियों में इजाफा हुआ था। अपना निचला लब बेदर्दी से काटा था। शराब की सांसें तेज़ हुई थी। उसकी मेडिसिन लेने वाली बात पर तड़प कर रह गया था। कल रात उसने भी तुझे मेडिसिन दी थी। शहराम का पूरा वजूद आंधियों के जब्त में था। अपने बच्चे का सोचते वो मर रहा था जैसे। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को तकलीफ़ पहुंची और आज भी तुम्हारी वजह से तकलीफ़ पहुंचेगी। मैं अपनी जान ले लूँगी शहराम, अगर अपना हक किसी को लेने ही लेने दूँगी। तुमने मुझे बेवफाई की सज़ा मारी, मैं तुम्हें दर्दनाक सज़ा दूँगी जिसमें तुम अपने बच्चे के कातिल हो गए। बाहर ही जियानी चीखी थी। पिस्टल वो अभी तक पेट पर रखे हुई थी, पूरी तरह लरस रही थी। ट्रैकर पर रखी उंगली उसकी कांप रही थी। उसके धाड़ने पर अभी भी पूरी तरह लरस रही थी। एकदम उसे चक्कर आया था। बाहरी अपने चकराते सिर को थामते हुए चकराते सर अपना दोनों हाथों में जकड़ गई। शराब ने एक ही जज्ब में उसकी तरफ बढ़ती हुई कमर को सख्ती से जकड़े उसके हाथ से पिस्टल छीनी। शहराम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, पिस्टल दो मुझे। भारी ने चीखते हुए उसके हाथ से आई थी। शहराम सरस से अपना हाथ पीछे करते उसके लरसते वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। शहराम, मुझे पिस्टल दो, मैं सच में तुम्हें शूट कर दूंगी, तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। उसकी बाहों में मचलते हिज़्यानी होकर चीखी। शहराम बहुत नरमी से उसे अपने सीने में भींच गया था। तुम बहुत बुरे हो शहराम, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फ़िक्र है। तुम सच में सफाक हो। पहली मेरी जगह उस आइसल को दे दी और अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपना बच्चा अजीज़ है। शर्ट जकड़ी उसकी सीने में मुँह छुपाई शिद्दत से रो दी थी। शहराम ने उसे कमर पर हिसार मजबूत करते उसके लरजते नाजुक वजूद को थोड़ा सा ऊपर उठाया था। अब वो मुश्किल ही अपने कदमों पर खड़ी थी। ऊपर से उसने हील पहनी हुई थी। शहराम को उसका हील पहनना बुरी तरह चुभा था। इतनी ऊंची हील पहनी हुई थी, ऊपर से चिकराती फिर रही थी। उसके बच्चे को कुछ भी हो सकता था। शहराम, तुम बहुत सफाक हो, तुम अरहाम लाला, ज़रा लाला से भी सफाक हो। देखी थी मैंने हूर की हालत जो अरहाम लाला ने की थी। मैं अपनी पहली रात को तुमसे बहुत डर गई थी। तुम मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गुस्से से होटल से लाए थे। मुझे लगा था तुम भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही सलूक करोगे जो अरहाम लाला ने हूर के साथ किया। इसलिए उस रात मैंने डरते हुए खुद को तुम्हें सौंप दिया। मगर तुम
मुझे बहुत प्यार किया था, दर्द भी दिया उस रात को, मगर प्यार से मुझे बाहों में समेटे रहे। मेरी तकलीफ़ पर मेरे आंसू अपने लबों से चुनते रहे। मुझे इस रात ही पता चल गया था, तुम हवेली के मर्दों जैसे कभी नहीं हो सकते। वो इसकी चटानी सीने में मुंह छुपाए लफ्ज़ों से बोल रही थी। शहराम मुझे सीने से लगाए, उसकी कमर को झुकड़ी मज़ीद अपने सीने में नरमी से भींच गया। तुम चाहते तो मुझ पर सख्ती करके मुझे अपना फर्मा बरदार बना सकते थे, और तुम ये भी जानते हो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करती हूँ उतना तुमसे डरती भी हूँ। तुम्हारे गुस्से और सख्ती करने पर मेरी जान चाहती है। तुम्हारी नाजुक बहारें तुम्हारी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तुम्हारी सख्ती करने पर तीर की तरह सीधी हो सकती थी। बहारें उन्हें रोते हुए उसके सीने में मज़ीद समाई थी। मुँह छुपाती उसकी शाल से अपनी गुलाबी आंखें रगड़ी। मगर फिर भी तुमने मुझ पर सख्ती नहीं की। मेरे नाज नखरे उठाते थे, मेरे चीखने रोने पर अपना गुस्सा कंट्रोल करते थे। उसकी हिचकियाँ बुरी तरह बंधी थी। शराब ने उसकी कमर पर मज़ीद अपना हिसार मजबूत करते उसे और ऊपर को उठाया था। वो नहीं चाहता था उसके कदम दोबारा ज़मीन पर पड़े। मगर तुम मेरे लिए रहाम लाला, जरान लाला, असफन लाला से भी बदतर साबित हुए हो। मेरी जगह किसी और औरत को दे दी। काश तुम रहाम लाला की तरह होते। तो पहली रात मुझे पंपोड़ कर रख देते। मेरे पास तुमसे नफरत का जवाब तो होता। मगर क्या करूं, तुमसे नफरत करने की एक वजह भी नहीं है मेरे पास। हारिस किसी ने मुंह छुपाई शिद्दत से रोते हुए बोली। था तो सही नफरत करने का जवाब, मेरा अनपढ़ होना, जो मेरी इंजीनियरिंग बनने पर ख़त्म हो गया। शहराम उसे सीने में नरमी से भींचे सर तंजिया लहजे में बोला। भारी ने उसके सीने से चेहरा निकालते उसकी स्याह सर्द आंखों में झांका। शहराम के सर सपाट चेहरे को देखते भारी की आंखों से बहते गर्म स्याल में अजाफा हुआ था। तुम जानते हो मैं मुनाफिक नहीं हूँ तुम्हारी तरह। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत है, अगर नफ़रत है तो फिर नफ़रत है। मैं तुम्हारी तरह झूठा मोहब्बत का दावा नहीं कर सकती। कर्ज नहीं तुम्हारे इंजीनियर होने से तुम सड़क के फ़कीर भी बन जाते। मैं तुमसे ऐसे ही पागलों की तरह ही मोहब्बत करती। वो फिर से अपनी मोहब्बत का इकरार करके थी। शहराम ने उसे मश्तल निगाहों से देखा। ये इकरार वो सुनने का तमन्ना ही था, मगर इस नाजुक वजूद पर उसके अंदर इस वक्त गुस्से के अलाव दहक रहे थे। अच्छी तरह जानते हो मुझे अगर तुमसे मोहब्बत ना होती मैं कभी इकरार ना करती। भारी उसका कॉलर झगड़े गुस्से से चीखी। अगर आइंदा तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, मेरी मोहब्बत को गर्ज से मशरूत किया, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जान ले लूँगी, जालिम सफाक इंसान। भारी ने शरारते हुए शहराम की आंखों में देख देखा। बार बार अपनी मोहब्बत की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जहाँ तो तुम ले चुके हो मुझे ये अपना रूप दिखाकर, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देकर। उसे बहारी को देखती थी, कमर को जकड़ते से मज़ीद ऊपर को उठाया था। मज़ीद अपने कदमों के सहारे खड़ी नहीं रह सकती थी। ना जो चाहता था वो अपने कदम ज़मीन पर रखे, मगर शहराम की आंखों की सुर्खी की शिद्दत अपने सामने लरसते हिचकोले भरते वजूद को देखते शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। तुम भी एक जालिम सफाक औरत हो। जब तुम्हें पता था तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मेडिसिन क्यों खाई तुमने बहारे? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? शहराम ने बहारे के लरसते वजूद कहरबार निगाहों से घूरते उसकी कमर पर
अपना हिसार मजबूत किया। अपने पेट पर पिस्टल रखकर उसका बच्चा मारने की धमकी ने उसे इतना मुश्तिल नहीं किया था जितना उसकी मेडिसिन खाने वाली बात ने मुश्तिल किया था। अपने पेट पर पिस्टल उसके सामने रखकर खड़ी थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी शहराम मर जाएगा। होने देगा, मगर उसके पीछे उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुंचाई। शहराम खान जैसे पागल हो रहा था। अगर बहारे उसका इश्क, उसका जुनून थी, उसके पेट में उसका बच्चा भी उसके लिए ज़िंदगी से बढ़ता करता। ये उसका बच्चा उसके लिए क्या मायने रखता था, ये बहारे खान कभी नहीं समझ सकते। ये पता चला है मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, बहारी उसकी सर सपाट आंखों में दिखती हिचकियों से बोली। साबित हो गया था उसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी। वो उससे इसलिए अपने सीने में भींचे होता क्योंकि उसे अपना बच्चा अजीज था। और अभी मैंने धमकी नहीं दी थी शहराम खान। खुद की जान ले लूँगी। पिस्टल तुम छीन चुके हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अब कुछ नहीं कर सकती? मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारे बच्चे को मारने के। शहराम धारती उसे एक ही झटके से उसका आनी हाथ उसे मारने के लिए उठा था। बहारी ने बेयकीनी हरासा नज़रों से शहराम को देखा, जो हाथ हवा में मुअल्लक किए उसे खून अशाम निगाहों से घूर रहा था। बहारी ने सिसकी लेते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा, वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। शहराम ने गुस्से से चपड़े पीटते अपने इश्तिहार पर काबू पाते उसे कमर से जकड़े अपना हिसार मजबूत किया था, वरना वो अब ज़रूर गिर जाती। उससे फिर अपने सीने में भींच चुका था। छोड़ो मुझे शहराम खान। मुझे तुम्हारी बाहें, तुम्हारा हिसार नहीं चाहिए। तुम जालिम हो, तुम जाबिर हो, बेवफा हो। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। उस दिन दूसरी औरत की वजह से मुझ पर हाथ उठाया और आज मुझ पर अपने बच्चे की वजह से हाथ उठा रहे हो। बहारी उसके सीने पर मुक्के मारते उसके हिसार में मचलते हुए, चीखते हुए, क्यों सिसकियाँ भरते बोली। पागल हो रही थी। अपने बच्चे का सुनकर भी उस पर हाथ उठा रहा था। उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चे के बाद आती थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उससे बढ़कर उसके बच्चे को भी अहमियत दे। सामने खड़े इंसान को लेकर वो इतनी पोजेसिव हो चुकी थी। शराब उसे अब अपने सीने में भींची सी कमर नरमी से सहला रहा था। गुस्सा इश्तियाल ख़त्म तो नहीं हुआ था उस नाजुक वजूद पर, मगर अब वो उस पर गुस्सा करने का सोच नहीं सकता था। उसकी मनपसंद औरत के पहलू में उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। इस मनपसंद औरत की वैल्यू उसकी नज़रों में पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो सारी ज़िंदगी इस औरत के सामने सर झुका ही होना था। पर ने शहराम के सीने पर पूरी कुव्वत से कितने ही मक्के चढ़े थे। उस पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। छोड़ो मुझे शहराम खान। शहराम ने उसे कमर से जकड़े ऊपर को उठाया था। भारी ने अब उसकी गर्दन पर अपने नाखून पूरी शिद्दत से मारे थे। पल में उसकी गर्दन नोच चुकी थी, बल्कि उसकी पूरी गर्दन पूरी तरह खरोचते जख्मी कर चुकी थी। पीछे उसका जंगलीपन बर्दाश्त कर रहा था, उसके हिसान में बेकाबू हो रही थी। बहारे ने पहले से भी ज़्यादा मज़ामत की। छोड़ो मुझे शहराम। अगर तुमने मुझे उस बेड पर लटाया मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। जो चीज़ तुमने दूसरी औरत के लिए सजाई है मैं उसे आग लगा दूंगी। बहारे ने गुस्से से चीखते हुए कहा। राम उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा, उसे बेड पर नरमी से लटाया। बहारी पूरी तरह रो दी थी।
शहराम उसके पैरों की तरफ बढ़ा था। उसके पैरों से बहुत नरमी और एहतियात से सैंडल उतारे थे। फिल वक्त ये हील ही उसके इश्तियाल में पूरी तरह इजाफा कर रही थी। सैंडल उतारते बहुत नरमी से उसके पैरों को अपनी उंगलियों से सहलाया था। भारी मुंह पर हाथ रख के चीखें मार मार कर रो दी थी। फिर से उसके नाज नखरे उठा रहा था और उस बेड पर उठा रहा था जो किसी दूसरी औरत के लिए उसने सजाया था। देखकर उसकी तरफ बढ़ते उसके दोनों हाथ रख के उस पर चुपते उसके हाथ चेहरे से हटाते। शेराम ने इसके हाथ पर बहते आंसू पर अपने लब रखे थे। भारी की सिसकियों में मुसलसल इजाफा हो रहा था। भारी ने रोते उसे दोनों हाथों से खुद से दूर छटका। शेराम ने अपनी शाल अपने कंधों से उतार कर ज़मीन पर फेंकी थी। उस पर गहरी घटा बनकर नरमी से छाया। पूरी कोशिश थी उसके पेट पर उसका वजन न पड़े। भारी अब सिसकियाँ भरती अपने ऊपर झुक के शेराम को गुलाबी आंखों से देख रही थी। शेराम ने उसकी घनीरी पलकों पर भी लब नरमी से बारी बारी रखी थी। भारी की दिलसोज सिसकियों में मज़ीद इजाफा हुआ था। मुकाबल की नरमी उसे पागल कर रही थी। फिर उसके नाज नखरे उठा रहा था। अब अगर उससे दूर जाता तो तड़प कर मर जाती। शेराम की सांसों में घुली सिगरेट महक भी उसके हवासों पर छा रही थी। उसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू तो वैसे ही उसके हवासों पर छाई रहती थी। भारी उसकी शर्ट मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ी गई। उसकी स्याह पुरकशिश आंखों में देखते फिर से रो दी थी। मैं ना शेराम ने उसकी माथा पट्टी पर अपने लब नरमी से रखे थे। भारी अपनी आंखें मीच गई थी। शेराम ने उसकी बंद आंखों को देखते अपने लब उसकी पलकों पर रखे। भारी के हाथों की जकड़ उसकी शर्ट पर मजबूत हुई थी। शेराम के दहकते लबों का लम्स पलकों से उसके आरिस पर था। बहुत नरमी से उसकी एक नक्श पर अपने दहकते लब रख रहा था। भारी की सिसकियाँ थमने की बजाय मज़ीद बढ़ रही थी। वो आंखें नीचे पूरी तरह लरसते रो रही थी। वो उस बेड पर थी जिसे उसके शौहर ने किसी दूसरी औरत के लिए सजाया था। उसे ये बेड कांटों की तरह चुभ रहा था। शहराम का लम्स भी उसे सुइयों की मान चुभ रहा था, मगर उसे खुद से दूर नहीं झटक सकती थी। किसी दूसरी औरत के पास ना चला जाए, ये डर खौफ उसकी रगों में जैसे कुंडली मार कर बैठ गया था। अब वो सारी उम्र उसे दूर नहीं झटक सकती थी। पर इस वक्त उसका लम्स उसे अंदर से मार रहा था। दूसरी औरत के लिए सजाई गई सेज पर थी। ये बात उसके अंदर आग दहकाए हुई थी। हर एक बार फिर से शिद्दत से रो दी। इस बिस्तर से आग की लपेटें निकलती महसूस हो रही थी। शहराम के लब अब उसके लिपस्टिक से सजे ब्लड कलर लबों पर आकर रुके थे। शहराम बेताबी से भारी के लबों पर झुका। भारी के लबों से उसके लब टकराने की देर थी। शहराम जैसे पागल हुआ था। दिल की धड़कनें पूरी तरह मुंतशिर हुई थी। उसकी फर्माबरदारी, उसकी यूँ खामोशी पर उसका दिल पसलियों से सर टकराने लगा था। मनपसंद औरत की गुर्बत में उसकी फर्माबरदारी पर मर्द की क्या हालत हुई, कोई शहराम खान से पूछता। वो अपनी बीवी की सदा पर पागल हुआ था। बुरी तरह उसके लबों पर अपनी शिद्दत दिखाने लगा। उसके लबों को अपने लबों में दबाए उसकी सांसें अनहील करने लगा। भारी ने भरपूर मज़ाहमत की थी। शराम उसकी कलाइयाँ जकड़ी उसके लबों पर अपना जुनून उतारने लगा। उसके लबों पर अपना जुनून उतार रहा था, मगर उसके पेट पर अपना वज़न ना होने के बराबर डाला हुआ था। उसकी पैनिक होती टांगों को बहुत नरमी से उसकी
पैनक होती टांगों को बहुत नरमी से अपनी टांगों में कैद किया था। बहारे की सांसें शहराम शिद्दत से नहील कर रहा था। बहारे में इतनी सख्त थी नहीं कि उसकी मज़ाहमत करती। कुछ ही देर में अपनी मज़ाहमत ख़त्म कर चुकी थी। साकत महसूस करती उसके लबों को और कोलाइयों को आज़ादी बख्शी थी। बहारे गहरे सांस लेते रुख पलट गई। शहराम अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते उस पर झुका। उसका लहरों की मानित जिस्म उसके सामने था, दुल्हन के लिबास में सजी संवरी। उसकी बदन उसके जवान जज्बों में आग लगा चुकी थी। शहराम ने नरमी से उसके ऊपर झुकती उसके बारीक दुपट्टे से नजर आती उसकी धूतियाँ पुश्त पर अपने लब रखे। बहारे जो रुख पलटे गहरे सांस ले रही थी। शहराम के लबों के दूध कमर पर महसूस करते बहारे ने बहारे ने पूरी कुव्वत से शहराम को खुद से दूर धकेला। बेड पर मौजूद गुलाब के फूलों की खुशबू से काफूर की खुशबू महसूस हो रही थी। वो जो उसे झटकने का सोच नहीं सकती थी। गुलाब के फूलों की खुशबू ने उसके हवास सल्ब की थी, पागल हुई थी। उसे अब बेड पर हर तरफ आग दहकती हुई महसूस। शहराम उसकी दूर धकेलने पर उसे बाजुओं से जकड़े अपने ऊपर कर गया। छोड़ो मुझे शहराम खान, मुझे तुम्हारे लबों का लम्स खारदार तारों की तरह महसूस हो रहा है। ये वही बेड है जिसे तुमने दूसरी औरत के लिए सजाया है। बहारी खुद को शहराम के हिसार में से छुड़वाते मचलते हुए बोली, लेकिन इस बेड पर वो नहीं तुम हो, और इस वक्त मेरी बाहों में भी तुम हो। शहराम उसका ये रूप देखते कर बहकते हुए गंभीर आवाज़ में बोला। दुल्हन के लिबास में दुल्हन की तरह सजी सवरी वाइल्ड वुमन बनी हुई थी। उसका ये खतरनाक रूप देखकर वो मजीद घायल हुआ। राम का दिल पसलियों से सर टकराने लगा था। उसी बाजू से जकड़े मजीद अपने करीब कर गया। बहारी के लब उसकी ठोड़ी से आटक थे। बहारी सिलकते हुए पीछे थी। शहराम ने उसकी कमर पर मजीद अपना हिसार मजबूत कर गया। अगर मैं ना आती तो वही होती इस वक्त तुम्हारी बाहों में। तुम इसके साथ वेडिंग नाइट मना रही थी। बहारी ने उसकी कालर मुट्ठी में जकड़े से सकते पूछा। वेडिंग नाइट तो मनाता, मगर वन एंड ओनली अपनी बॉसी वूमन के साथ। शहराम ने उसकी कमर पर अपना हिसार मजीद मजबूत करते उसे अपने करीब किया। हाथ पर बहारी की रंगत में सुर्खियाँ घुली थी। आंखों की रंगत भी सुर्ख पड़ी। उसकी जहनी अबतर हालत ठीक नहीं थी। ऊपर से उसी बेड उसी कमरे में मौजूद थी जो उसके शौहर ने किसी और के लिए सजाया था। शहराम का हर एक्ट बुरा लग रहा था। दिलो दिमाग अभी तक इस बात में उलझे हुए थे कि क्या पता मैं किसी और का हो गया हूँ। वो आइजल से कहीं निकाह तो नहीं कर चुका। खौफ के मारे पूछ भी नहीं पा रही थी। अगर उसका जवाब हाँ में हुआ तो उसे पूरा यकीन था उसे दूसरा सांस नहीं आएगा। किसकी बात कर रहे हो? आइजल की बात कर रहे हो? तुम्हारी बॉसी वुमन, बहारी लरसते लबों से बोलते हुए रोते उसका कॉलर जकड़ गई। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मेरी बाहों में है, और मेरी बॉस एक ही औरत हो सकती है। वही मुझ पर चला सकती हैं, मेरा गिरेबान जकड़ सकती हैं, मार सकती है, मुझे खुद के लिए तड़पा सकती है। शहराम ने उसे मज़ीद अपने नज़दीक किया था। अब की बार बहारे के लब शहराम के लबों से आ टकरा था। शहराम बेताबी से उसके लबों को अपने लबों में दबाने ही लगा था। उसकी गर्दन पर झुके वहाँ पर अपने दाम। शहराम इस अचानक अफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। गर्दन पर बेरहमी से अपने दांत बहारे शहराम ने अपने लब दांतों में पिवस्त करते उसे नरमी से पुकारा था। जहाँ के पहाड़ों जैसा सख्त चांद था, उसे इस तरह की कार्रवाइयाँ अफेक्ट नहीं करती थी।
अगर उसकी बीवी मोतियों जैसे दांत किसी तेज़दार आरे की तरह थे, जिन्हें बहुत बेरहमी से उसके सीने की गर्दन पर गाड़ देती थी। शहराम की पुकार पर बहारी ने और भी शिद्दत से अपने दांत उसकी गर्दन पर मत गाड़े। जितना गुस्सा इश्तियाल था, वो ऐसे ही उतार रही थी। शहराम दांत पर दांत जमाए बहारे का जंगलीपन बर्दाश्त कर रहा था, मगर उसकी कमर को यूं ही अपने मजबूत बाजुओं में जकड़े हुए था। ये तो अब सारी उम्र का खेल था, उसे ये सब बर्दाश्त करना था। दांतों की कड़ी बनाकर पीछी हुई थी, जहाँ खून की बूंदें चमक रही थी। ये क्या था बहारे? शहराम ने गहरे सांस लेते बहारे को देखते पूछा, जो भी शोला बाहर निगाहों से उसे घूरते गहरे सांस ली थी, जिसका इतना गहरा जख्म देखकर भी दिल नहीं भरा था। तुम्हें इस तरह के जख्म भी सिर्फ तुम्हारी बहारें ही दे सकती है। ये तो कुछ नहीं है शहराम, मैं तुम्हारे पुर को ऐसे ही सुर्ख कर दूंगी अगर तुमने उस आयसल का नाम भी दोबारा अपने लबों से लिया। क्यों सजाया ये कमरा तुमने उसके लिए? क्यों कर रहे थे तुम उससे निकाह, या फिर कर चुके इससे निकाह? मुझे बताओ शहराम, वरना मेरी सांसें कम पड़ जाएंगी, मैं मर जाऊंगी शहराम। और रोते बलकते चीखती इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसे उसके सीने से लिपट चुकी थी। शहराम उसे सीने में भींचे उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत कर गया, मगर उसके लबों पर कफल पड़ा था जैसे। शहराम की गहरी खामोशी उसका दिल चीर रही थी।